अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स फ्रेंड्स। डिफेंस अपडेट्स में पाक नेवल शिप के दौरा सीनेगाल की खबर पर बात करेंगे। चीन के बहरे ओकियानूस के मुकाबले में फौजी अड्डे बनाए जाने की इतलात। दुनिया की टॉप 100 असला साज कंपनियों की साल 2020 में $500 अरब से जायद मालियत की सेल्स। बरतानिया, कतर और इंडिया समेत दीगर बैनुल अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के बारे में इतलात है कि वो कतर के साथ हाई लेवल मीटिंग के सिलसिले में कतर पहुंचने वाले हैं। कतर रवानगी से कबल उनका कहना था कि तुर्की गल्फ कंट्रीज के साथ अपने ताल्लुकात को मजीद बेहतर बनाने की ख्वाहिश रखता है। इधर सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बारे में इतलात है कि वो भी अगले 48 घंटों में कतर पहुंचने वाले हैं। याद रहे कि अरब ममालिक की तरफ से कतर के 2017 में किए जाने वाले बाइकाट के वक्त तुर्की ने हर लिहाज से कतर की मदद की थी। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक 2020 में दुनिया की टॉप 100 कंपनियों ने $530 बिलियन से जायद का असला फरोख्त किया। ये डिफेंस एक्सपोर्ट्स गुज़श्ता बरस से 1.3%, जबकि साल 2015 से 17% ज्यादा हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन 100 कंपनियों में से 40 से जायद अमरीकी हैं और इन्होंने इस $530 अरब में से $280 अरब से जायद का बिजनेस किया। इन 100 कंपनियों में से चीन की 5 कंपनियों ने $66.8 अरब का बिजनेस किया। इधर यूरोपीय यूनियन की मेंबर स्टेट्स ने $225 अरब से जायद 2020 में दिफा पर खर्च किए। ये यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक की 2006 के बाद सबसे ज्यादा डिफेंस स्पेंडिंग्स हैं। सियाचिन में पाकिस्तान आर्मी एविएशन का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह होने से 2 मेजर शहीद हो गए हैं। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा यानी ISPR के मुताबिक हादसे में पाकिस्तान आर्मी एविएशन के दोनों पायलट शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक शहीद होने वालों में मेजर इरफान और मेजर राजा जीशान जाजेब शामिल हैं। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक फौजी दस्ते सियाचिन में हादसे की जगह पर पहुंच गए हैं। रूस ने भारत को लाइट मल्टीपर्पज हेलीकॉप्टर का-226 के लिए फेवरेबल ऑफर कर दी है, जिसके तहत ये हेलीकॉप्टर रूस के तामुन से इंडिया में तैयार किए जाएंगे। ताहम दोनों ममालिक के दरमियान अभी भी बहुत से मामलात हल तलब हैं। याद रहे कि इंडिया ने रूस की हुकूमत के साथ 2015 में 200 का-226 हेलीकॉप्टर्स इंडिया में मैन्युफैक्चर करने का मुआहदा तय किया था। इन हेलीकॉप्टर से इंडिया अपनी आर्मी और एयरफोर्स के जेर इस्तेमाल चीता और चीतक हेलीकॉप्टर को रिप्लेस करना चाहता है। एक और खबर के मुताबिक इंडिया और रूस के दरमियान काफी अरसे से जेरे इल्तवा AK-203 राइफल्स की इंडिया में तैयारी पर मुआहदा तय पा गया है। मुआहदे के तहत इंडियन फौज के लिए 6 लाख AK-203 राइफल्स इंडिया में मैन्युफैक्चर की जाएंगी, जबकि 70,000 राइफल्स इंडिया रूस से डायरेक्ट अक्वायर करेगा। पाक बहरिया के शिप PNS आलमगीर ने डकार सीनेगाल का दौरा किया। जज्बा खैर सगाली के तौर पर PNS आलमगीर ने फ्री मेडिकल कैंप भी लगाया। बंदरगाह आमद पर सीनेगाल की वजारत सेहत के हुकाम, नेवल हुकाम और पाकिस्तान के दिफाई अताशी ने पाक बहरिया के जहाज का इस्तकबाल किया। दौरे के दौरान मिशन कमांडर ने PNS आलमगीर के कमांडिंग ऑफिसर के हमरा सीनेगाल के वजीर दिफा, सीनेगाल के चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और सीनेगाल के चीफ ऑफ एयर स्टाफ से मुलाकातें की। दौरे के इख्तिताम पर PNS आलमगीर ने सीनेगाल बहरिया के जहाज के साथ 2 तरफा मशक का इनेकाद किया। इस एक्सरसाइज से दोनों बहरी अफवाज के माबैन मुश्तरका ऑपरेशंस की सलाहियतों को फरोग मिलेगा। मौजूदा दौरे का मकसद अफ्रीकी ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुकात, बहरी ताउन, इंसानी हमदर्दी और मेजबान बहरिया के साथ बाहमी ताउन को फरोग देना है। PNS आलमगीर के दौरे सीनेगाल ने दोनों ममालिक को करीबी और खुशगवार सफारती ताल्लुकात को मजीद बढ़ाने का मौका फराहम किया है। कनाडा ने अपने 23 CH-148 हेलीकॉप्टर्स के फ्लीट में से 19 को ग्राउंड कर दिया है। इन हेलीकॉप्टर्स के बारे में इतलात हैं कि इनकी टेल्स में क्रैक्स की निशानदेही की गई थी। हुकाम के मुताबिक सिक्योर्स्की और कैनेडियन एयरफोर्स मिलकर रिपेयर के लिए काम कर रही हैं और इन दोनों की काविशों से इन हेलीकॉप्टर्स पर रिपेयर का काम चंद दिनों में मुकम्मल कर लिया जाएगा।
روس نے اپنے K300P بیسٹین موبائل کوسٹل ڈیفنس سسٹم کو کیورل آئی لینڈ پر ڈپلائی کر دیا ہے۔ اس کوسٹل ڈیفنس سسٹم کی ڈپلائمنٹ روس کی جانب سے نئے ملٹری ویپنز کی انڈکشن کی عکاسی کرتی ہے۔ اس سسٹم کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ یہ روس کے علاوہ شام اور ویتنام کے زیر استعمال ہے۔ اس سسٹم کے سی ٹارگٹس کے لیے رینج 350 کلومیٹر اور گراؤنڈ ٹارگٹس کے لیے رینج 450 کلومیٹر بتائی گئی ہے۔ اس سسٹم کی سپیڈ ماک 2.5 ہے۔ UK کی رائل ایئر فورس کے 12 اسکواڈرن کے ٹائفون طیارے قطر پہنچ گئے ہیں۔ یہ طیارے قطر امیر ایئر فورس کے ساتھ فاکس ڈیفینڈر نامی ایکسرسائز میں شرکت کریں گے۔ اس ایکسرسائز میں دونوں ممالک کے انجینئرز اور پائلٹس مل کر ان طیاروں کو فلائی اور مینٹین کریں گے۔ واضح رہے کہ قطر 2022 سے یورو فائٹر ٹائفون ریسیو کرنا شروع کر دے گا۔ اس ماہ کے آخر میں 12 اسکواڈرن کے یورو فائٹر ٹائفون ایک اور ایکسرسائز میں بھی حصہ لیں گے۔ چین کی ایئر فورس نے اپنے H-6J بمبار طیاروں سے آئی لینڈ بامبنگ اور مائن لیئنگ کی پریکٹس کی۔ ان طیاروں سے لائیو فائر ایکسرسائز ساؤتھ چائنا سی میں منعقد کی گئی۔ چائنیز میڈیا سورسز کے مطابق اس ایکسرسائز میں H-6J بمبار طیارے نے روایتی بمباری کے علاوہ اسٹینڈ آف میزائلز جیسا کہ اینٹی شپ کروز میزائل اور لینڈ اٹیک کروز میزائل کو افیکٹولی ٹارگٹس پر داغنے کا کامیاب مظاہرہ کیا۔ اطلاعات کے مطابق فن لینڈ نے اپنی فضائیہ کے لیے F-35A طیارے کا انتخاب کر لیا ہے۔ اس سے پہلے یورپین کنٹریز میں سے سوئٹزرلینڈ نے اس سال ہی F-35 کا آرڈر دیا ہے۔ فن لینڈ نے 5 طیاروں کے کمپٹیشن میں سے F-35 کا انتخاب کیا ہے، جس میں سویڈن کے گریپن، امریکن F-18، F-35 اور یورو فائٹر ٹائفون کے علاوہ فرینچ رفال شامل تھے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ چین بحر اوقیانوس کے مقابل ایک وسطی افریقہ کے ملک میں بحری اڈہ بنا رہا ہے۔ یہ دعویٰ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کی طرف سے اتوار کے روز ایک آرٹیکل میں کیا گیا ہے۔ ادھر امریکہ اس ملک کو قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ چین کی پیشکش کو مسترد کر دے۔ واضح رہے کہ چین نے اپنے پہلے بیرون ملک فوجی اڈے کا قیام 2017 میں جبوتی میں کیا تھا۔ ترکی کی وزارت دفاع کے ہیڈ ڈاکٹر اسماعیل دیمر نے کہا ہے کہ روس کے ساتھ TFX 5th جنریشن طیارے سے متعلق تعاون کے برائٹ چانسز ہیں، کیونکہ روس ایویشن انڈسٹری میں خاطر خواہ تجربہ رکھتا ہے اور ترکی اس سے استفادہ کر سکتا ہے۔ خاص طور پر روس اس معاملے میں انجن کو لے کر ترکی کے TFX 5th جنریشن طیارے کے پروگرام میں شامل ہو سکتا ہے۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے ترکی برطانوی کمپنی BAE سسٹم سے بھی بات چیت کر چکا ہے۔ ڈاکٹر اسماعیل دیمر کا کہنا تھا کہ TFX کا پہلا طیارہ 18 مارچ 2023 کو رول آؤٹ کر دیا جائے گا۔ فرینڈز، یہ تھی آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔